गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कार्य पुस्तिका यानी वर्कबुक जो कि 2024-25 की ये करेंगे कक्षा 10th की। ठीक है, चलिए जिसमें वर्कशीट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ टॉपिक दे रखा है वास्तविक संख्याएं, जो कि अपने बुक का चैप्टर नंबर 1 है, यानी एक्सरसाइज नंबर 1 है, प्रश्नावली 1। ठीक है, अब देखिए इसमें स्मरणीय बिंदु क्या क्या है। 3 स्मरणीय बिंदु दे रखे हैं जो कि अपने बुक में भी पढ़ा था। पहला दे रखा है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यहाँ की आएगा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब हमने पढ़ा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। भाज्य संख्याओं को भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाती है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। जैसे मैंने बोला 12 कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, कौन सी है, भाज्य। अब इसको अपन ने जब इसके अभाज्य गुणनखंड करे थे तो ये 2 गुणा 2 गुणा 3 आए थे, तो ये किस रूप में चेंज हो गई थी, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में चेंज हो गई थी। यानी इसको ही क्या बोलते हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा टॉपिक दे रखा है √2, √3, √5 इत्यादि अपरिमेय संख्या है। ये हम जानते हैं, जिसका रूट नहीं निकलता वो कौन सी संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। तीसरा दे रखा है यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है तो HCF गुणा LCM बराबर है किसके, a क्रॉस b के, जो कि अपन ने पढ़ा था बुक में ऐसे दे रखा था HCF इंटू LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। या दोनों संख्याओं की जगह इन्होंने क्या लिख दिया, दोनों संख्याओं की जगह दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं की जगह इसने क्या लिख दिया, a क्रॉस b लिख दिया। ठीक है, तो फॉर्मूला वो का वही है जो अपन ने बुक में पढ़ा है। चलिए प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या पूछ रहा है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें स्वयं का ही भाग जाता है। यहाँ देखिए 29 में 29 का ही भाग जाता है। ठीक है, 25 में 5 का भाग भी जाता है, 25 का भी भाग जाता है। ये तो कौन सी संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। इसी प्रकार 16 में 2 का भाग भी जाता है, 4 का भी जाता है, और 8 का भी जाता है, 16 का भी जाता है। तो ये भी कौन सी संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। इसके बाद में देखिए 15 में 3 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है। ये भी कौन सी संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। तो अब उनको पूछा क्या था, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 29 है, तो ऑप्शन क्या हो गया, ए यानी ए। चलिए दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या दे रखा है, निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी यहाँ पूछ रहा है अपरिमेय संख्या नहीं है, नहीं की बात कर रहा है। इसका मतलब यहाँ कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे यहाँ देखिए ऑप्शन में कौन सी परिमेय संख्या है, 10 का रूट नहीं निकलता है, 24 का भी रूट नहीं निकलता है, 35 का भी रूट नहीं निकलता है, 25 का रूट निकलता है कितना, 5। तो 5 कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, द। अब देखिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में दे रखा है √3 व √5 है। यानी आपको बताना है कि कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। इनमें से कोई नहीं। तो अपन ने देखा है जिसका रूट नहीं निकलता वो कौन सी संख्या कहलाती है, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब। प्रश्न नंबर 4, वास्तविक संख्याएं होती है। तो हमने देखा है जो वास्तविक संख्या है वो किस किस से मिलकर बनी होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का
योग होता है। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, केवल परिमेय संख्याएं, केवल अपरिमेय संख्याएं, परिमेय व अपरिमेय दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, स। तो देखिए चौथे का स। पांचवा देखते हैं, पांचवे में क्या दे रखा है, 5.2372 है। तो आपको बताना है कि पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपने देखा जब पॉइंट हटाते हैं, क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, तो पॉइंट हटाने के बाद नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि कितनी संख्या बाद पॉइंट हटा, 1 2 3 4, तो 4 जीरो आ गए। ये किस रूप में आ गया, पी बटा क्यू के रूप में आ गया। और हम जानते हैं जिस संख्या को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है वह कौन सी संख्या होती है, वो परिमेय संख्या होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ब। चलिए इसके बाद में प्रश्न नंबर कौन सा देखते हैं, 6 में क्या दे रखा है, 5, 15 और 20 के लसाअ मसाअ ज्ञात कीजिए। लसाअ का मतलब होता है एलसीएम ज्ञात करना है, और मसाअ का मतलब होता है एचसीएफ। तो पहले एलसीएम जब भी ज्ञात करते हैं तीनों संख्याओं का एक साथ ही ज्ञात करते हैं, ये मैंने बता दिया। तो देखिए पहले 5, 15 और 20, इसमें भाग देंगे सबसे पहले छोटी संख्या का 2 का, 5 में नहीं जाता है, 15 में भी नहीं जाता है, 20 में 2 का भाग दिया, कितने आ गए, 10। फिर देखिए 2 का भाग जाएगा किसमें, 10 में, 5 में नहीं जाता है, 15 में भी नहीं जाता है, 10 में गया कितनी बार, 5 बार। अब किसका भाग देंगे, 5 का भी भाग जा रहा है और 3 का भाग जा रहा है, 3 का किस में जा रहा है, 15 में जा रहा है, इसलिए 3 का भाग दे रहे हैं। पहले छोटी संख्या का भाग देते हैं, 5 में नहीं जा रहा है, 15 में गया कितनी बार, 5 बार, और 5 में फिर नहीं जा रहा। अब किसका भाग देंगे, 5 का, सब में कितनी बार जाएगा, एक एक एक, एक बार। तो यहाँ एलसीएम आ गया किस किस का, 5, 15 और 20, इनका एलसीएम अपने पास आ गया। यहाँ 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 तिये 15, 15 दूनी 30, पहले इसको इससे गुणा कर लिया, फिर इसको इससे गुणा कर लिया, 30 आ गए। 30 अब किससे गुणा होंगे, 2 से, तो कितने हो गए, 60। यानी एलसीएम अपने पास कितना आ गया, 60, यानी लसाअ का मान कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद में मसाअ ज्ञात करना है। तो मसाअ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले 5 का कर लिया, 5 का एक बार, फिर 15 में किसका देंगे, 3 का 5 बार, फिर 5 का दिया एक बार। इसी प्रकार 20 में देंगे 2 का, फिर 10, फिर 2 का, फिर 5, फिर 5, 1, ऐसे। अब यहाँ साफ पता पड़ रहा है जो एचसीएफ आ रहा है किस किस का, 5, 15 और 20 का, क्या आ रहा है, देखिए तीनों में क्या मिल रहा है, तीनों में यहाँ अपने पास 5 मिल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5। अब देखिए 7वां सवाल, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, 2 को। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो हो गई 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गई, 4। इन दोनों को गुणा करेंगे, कैसे, यहाँ लिख रखा है गुणा क्यों कर रहे हैं, देखिए 2 को 4 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, 8। यहाँ आंसर आ गया। चलिए कौन सा क्वेश्चन करेंगे अब, देखिए 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती है। तो हम जानते हैं मम्मी 1 मिनट बंद रखो, 5 मिनट